अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर आयशा असद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेहत की बात। वंस अगेन आई एम हेयर विद अनदर न्यू टॉपिक। सो टुडेज माय टॉपिक इज अबाउट वी बैक। व्हाट इज़ वी बैक? वी बैक से मुराद है एक बार सी सेक्शन होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी होना। इसे हम लोग वी बैक कहते हैं। सो वी बैक इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ विजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन। एक बार सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी होना। सबसे बड़ा सवाल अमूमन ख़वातीन का होता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है? जी, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और ये बिल्कुल मुमकिन है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका एक बार सी सेक्शन हुआ है तो आगे हर प्रेगनेंसी में आपका सी सेक्शन ही होगा। तो आज की मेरी वीडियो इस टॉपिक के हवाले से है ताकि आप लोगों की बहुत सी जो कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सी मिथ्स हैं, उनको क्लियर आउट किया जाए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जब कोई भी ये फैसला करता है कि एक बार सी सेक्शन के बाद अब हमें नॉर्मल डिलीवरी की तरफ सोचना चाहिए, तो उससे सबसे पहले तो इस प्रोसीजर की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस प्रोसीजर में आने वाली कॉम्प्लिकेशंस और हर तरह के रिस्क का अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करें वी बैक के हवाले से। फ़ौरन से इसका फ़ैसला मत करें, पहले अपने आप को एजुकेट करें और अपने आप को तैयार करें कि आप इस अमल के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। जो आपको अपने लिए बेहतर लगता है, अपनी बॉडी के लिए बेहतर लगता है, उसे चूज़ करें। सबसे पहले तो ये सवाल होता है कि क्या आप वी बैक के कैंडिडेट हैं? तो वी बैक के कैंडिडेट हैं या नहीं है, इस चीज़ का फ़ैसला कैसे होगा? आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि जो आपकी दोनों प्रेगनेंसीज़ में गैप है वो कितना है। अब इसके ऊपर बहुत डिफरेंस ओपिनियन मौजूद है, लेकिन गैप डज़ मैटर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गैप 6 महीने का है और उसके बाद आप फिर प्रेग्नेंट हो गई हैं, या फिर गैप 1 साल का है और फिर आप सोचें कि मैं वी बैक की तरफ जाऊं। आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। एक प्रॉपर गैप होना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाली कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क को हम कम से कम कर सकें। तो मिनिमम जो गैप है, मिनिमम गैप आई एम टॉकिंग अबाउट, कम से कम वक्फा आपका 2 साल का होना चाहिए, और अगर 3 साल का वक्फा है तो वो वेल एंड गुड। इसके अलावा खाली सिर्फ वक्फा ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। उस प्रेगनेंसी में आपकी कंडीशन कैसी है, बेबी की पोजीशन कैसी है और कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं, बहुत सारे अवामिल जो हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं मैटर करते हैं। तो जो भी आपकी डॉक्टर हैं वो इन चीज़ों को देख के फैसला करेगी। मोस्टली इन आवर कंट्री डॉक्टर्स जो हैं इतने सपोर्टिव नहीं है वी बैक को लेके। तो एक तो सबसे पहले आपको बहुत ही सपोर्टिव डॉक्टर का ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डॉक्टर ही सपोर्ट नहीं कर रहा वी बैक, तो ऑब्वियसली आप इसके लिए जा ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो एक सपोर्टिव डॉक्टर ढूंढें। और डॉक्टर्स जो सपोर्टिव नहीं है इस चीज़ के लिए, उसमें यह है कि इसमें सबसे बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है यूटेराइन रप्चर का। मतलब जो आपका पहले सी सेक्शन का जो एक स्कार होता है यूट्रस के ऊपर, उसके फट जाने का ख़तरा होता है, बच्चादानी के फट जाने का ख़तरा इन्वॉल्व होता है। ये 100 में से 1 से 2 ख़वातीन में ये कॉम्प्लिकेशन होती है। इसका रेशो कम है, लेकिन 100 में से 1 या 2 ख़वातीन को ये कॉम्प्लिकेशन होती है। यूटेराइन रप्चर की वजह से माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी ख़तरे में आ सकती है, और अगर ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो हो सकता है कि यूट्रस भी रिमूव करना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं माइंड में रख के फ़ैसला करना चाहिए वी बैक का। जब आप वी बैक के लिए एग्री करेंगे तो जो भी हॉस्पिटल है उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपको फॉर्म देंगे, उसमें पूरी ये चीज़ें लिखी भी होंगी और आपको अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर इस चीज़ को साइन और एग्री करना पड़ेगा। अब एक और कॉमन क्वेश्चन आता है कि वी बैक किस हद तक कामयाब है। मतलब अगर आपने इस चीज़ का माइंड बनाया है कि आपको वी बैक की तरफ जाना है, तो इसकी कामयाबी का रेशो कितना है? तो 60 से 70% औरतों में वो वी बैक सक्सेसफुली अचीव करती हैं। तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ कि ज़रूरी नहीं है एक सी सेक्शन के बाद आपका सी सेक्शन ही हो। 60 to 70% चांसेस हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाएगी, लेकिन 20 to 30% केसेस के अंदर दोबारा अगेन सी सेक्शन ही करना पड़ता है, क्योंकि एंड में क्या कंडीशन हो, बच्चे की कंडीशन कैसी जाए, आपकी कंडीशन ऐसी हो, इसका कुछ भी हम पहले से अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है इंडक्शन नहीं की जाती है, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से दर्द नहीं लगवाए जाते हैं। अगर आपको नेचुरल पेन्स आ जाते हैं तभी आप वी बैक की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको आर्टिफिशियल तरीके से इसके लिए नहीं ले जाया जा सकता वी बैक के लिए। तो इसलिए नेचुरल पेन्स का होना ज़रूरी है वी बैक के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या 2 सी सेक्शन या 3 सी सेक्शंस के बाद ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, 3 और 4 सी सेक्शंस के बाद तो ऐसा बिल्कुल रेकमेंड नहीं किया जाता है, लेकिन अब बात आती है 2 सी सेक्शंस के बाद तो पॉसिबल है, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं इसमें।
और बहुत मुश्किल है कि आपको कोई 2 सी सेक्शंस के बाद सपोर्टिव डॉक्टर मिले हमारे मुल्क में। तो सबसे पहले तो आपको सपोर्टिव डॉक्टर ढूंढना ही एक मुश्किल अमल है। इस चीज़ को देखें, अगर आपको कोई डॉक्टर सपोर्ट करता है तो ज़रूर इसके लिए जाएं। और सिर्फ एक बात याद रखें कि वीबैक का जो पूरा ये है प्रोसीजर है, ये सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि आपका हो सकता है या नहीं हो सकता या गैप कितना है। इसके अंदर जो है बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके बच्चे की कंडीशन, आपकी कंडीशन। तो मेंटली तौर पे आपको हर ऑप्शन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा। और जब भी आप वीबैक की तरफ जाते हैं तो अपने आप को एजुकेट करें लेबर के हवाले से, लेबर के स्टेजेस के हवाले से, ताकि आपको पता हो कि हर चीज़ जो है टाइम ले सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बस फ़ौरन से गए और फ़ौरन फारिग हो गए, हर चीज़ में टाइम लगता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। अगर कोई भी सवाल है इस टॉपिक के हवाले से तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ज्वाइन माई ग्रुप ऑन फेसबुक ओनली फॉर फीमेल्स। सो अल्लाह हाफिज़, मीट यू ऑल नेक्स्ट टाइम विद सम न्यू टॉपिक।